नमस्कार। मैं वीणा खैर पीपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में दोहे वह देखेंगे। यहाँ पे प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो पहले हम कबीर, रहीम और तुलसीदास का परिचय देखते हैं कि संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं जो हमने 7वीं कक्षा में भी पढ़े थे। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो दोहे का सरल अर्थ देखते हैं शब्दार्थ के साथ। पहले दोहे है कबीर के। हम सब जानते हैं कि दोहे किस तरह गाए जाते हैं। एक गा के सुनाती हूँ, दूसरे आपको खुद गाने हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए कबीरा, साधु ना भूखा जाए। विद्यार्थी मित्रों, दोहे इस तरह से गाए जाते हैं। तो देखते हैं हम दोहे का सरल अर्थ। पहला है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या कहते हैं कबीर कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही अन्न दीजिए, मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए जितने में मेरे परिवार का निर्वाह हो सके, जितने में मेरे परिवार का निर्वाह हो सके। न मैं भूखा रहूं और न मेरे दरवाजे पे आया हुआ कोई साधु फकीर भूखा जाए। क्या कहते हैं कि मुझे इतना अन्न और धन दीजिए कि जितने में मेरा पूरा परिवार खा सके और मेरे घर से कभी भी मैं भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पे कोई भी आया हुआ कोई साधु या फकीर भूखा ना जाए। इतना मुझे अन्न और धन दीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे यानी कि जो व्यक्ति बिना सोचे, बिना सोच विचार किए कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, यानी कि जो व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे विचार किए बिना कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, कि बिना सोचे कार्य करने से काम बिगड़ता है और लोग हंसी उड़ाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कि कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर सबकी कुशलता की खैर यानी कुशलता, खैर यानी कुशलता, कि सबके कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है ना ही किसी से दुश्मनी, बैर यानी दुश्मनी। कि कबीर क्या कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर सबकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी। तो ये है कबीर के दोहे। आगे देखते हैं रहीम के। रहीमन वे नर मर चुके जे के हूँ मांगन जाही,
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम क्या कहते हैं कि वे मनुष्य मर गए हैं जो दूसरों के पास कुछ मांगने जाते हैं। कि रहीमन वे नर मर चुके हैं, वे मनुष्य मर चुके हैं जो कहूँ मांगन जाही, यानी कि जो दूसरों के पास कुछ मांगने जाते हैं। उनते पहले मैं मुए कि परंतु उनसे पहले એટલે કે उनसे पहले वे मनुष्य मर गए हैं जो कुछ मांगने पर देने से इनकार करते हैं। निकसत यानी इनकार, मर गए, निकसत यानी निकलता है, मुए यानी मर गए। कि क्या कहते हैं कि जो दूसरों के पास कुछ मांगते हैं वे मनुष्य तो मर गए, लेकिन उससे पहले भी वो मनुष्य मर गए जो कुछ मांगने पर देने के लिए क्या करते हैं, इनकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कहते हैं रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति, प्रकृति यानी स्वभाव, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर, उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। कुसंग यानी कि बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं, हम सब जानते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं। लिपटे रहत भुजंग यानी कि पर चंदन के वृक्ष में सांप का जहर नहीं फैलता। कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर सांप का जहर कभी नहीं फैलता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते, वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हीरा कभी नहीं बताता कि मेरा मूल्य लाख रुपये है। कि क्या कहते हैं कि बड़े लोग अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते। लाख टका मेरो मोल, रहीमन हीरा कब कहे, यानी कि हीरा कभी भी नहीं बताता कि मेरा मूल्य लाख रुपये का है। आगे देखते हैं तुलसी के। आवत ही हर्षे ही नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस घर में तुम्हें आया देखकर घर के लोगों का हृदय आनंदित हो जाता है, सने यानी स्नेह, बराबर, कि जिस घर में अगर तुम जाओ तो तुमको देखकर उन लोगों का हृदय आनंदित न होता हो। तुलसी वहाँ ना जाइए कंचन बरसे मेघ, और जिनकी आँखों में तुम्हारे लिए स्नेह ना हो वहाँ भले सोना ही बरसता हो, पर वहाँ कभी मत जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि जिस घर में अगर तुम जाओ तो तुम्हें देखकर लोगों का हृदय आनंदित नहीं होता हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता हो, और जिनकी आँखों में तुम्हारे लिए प्रेम भी ना हो, बराबर, फिर भले ही वहाँ पे क्यों ना सोना बरसता हो, लेकिन वहाँ पे कभी जाना नहीं चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। पौन यानी पवन, बराबर, पावे यानी पाता है। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम के विद्या धन कैसे पाया, किसने पाया है। बिना हाथ से हिलाए तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। कि क्या कहते हैं कि परिश्रम કર્યા વગર કોઈને પણ વિદ્યા કે ધન ક્યાંથી મેળવ્યું છે, બરાબર, તો बिना हाथ से हिलाए કે हाथથી હલાવ્યા વગર તો पंखानी हवा પણ નથી મળતી, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारे दोहे जो है वह ख़त्म होते हैं। आपको जो कोई भी शब्द में दिक्कत हो, जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।